MRI एक और मरीज फैजान की सर्जरी मुकम्मल। मरीजों के लिए अच्छी खबर, लाहौर में मराका के मकाम पर 500 बेड का अस्पताल बनाने का फैसला। अस्पताल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया जाएगा। पंजाब पुलिस की सरबराही कौन करेगा, फैसले की घड़ी नजदीक आ गई। पंजाब हुकूमत ने विफाक से IG के लिए 3 नाम मांग लिए। महकमा एक्साइज का टोकन टैक्स अदायगी पर 10% रियायत का ऐलान। शहरियों ने ऑफर से फायदा उठाने के लिए एक्साइज दफ्तर का रुख कर लिया। रिश्वत मांगने पर डाटा एंट्री ऑपरेटर मअतल। बाकमाल लोगों का लाजवाब कारनामा। PIA अबुधाबी से आने वाली परवाज के 256 मुसाफिरों का सामान लाना भूल गई। मुसाफिरों की एयरपोर्ट पर हंगामा आई। तैयारों की कमी और फनी खराबियों के बायस 17 परवाजें मनसूख, 10 ताखीर का शिकार। JIT अरकान का कत्ल जाकर बयान रिकॉर्ड करवाना काबिल एतराज है। फैसला सिर्फ एक नहीं आएगा। इमरान खान का केस भी इलेक्शन कमीशन में है। सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब कमरुज़्ज़मान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अवामी लीग के सरबराह शेख रशीद की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं मियां नवाज शरीफ अगली असम्बली में नहीं होंगे। पाकिस्तान में जमहूरियत बड़े आदमी की कनीज बन गई। वकला के गो नवाज गो के नारे। गुर्दा स्कैंडल के मरकजी मुलजिम डॉक्टर फवाद समेत 11 मुलजिमान जिला कचहरी में पेश। फारूक आजम सोहल का मुलजिमान को 11 जुलाई को पेश करने का हुक्म। वजीर आला शहबाज शरीफ की जानिब से चीनी कंपनियों के हुक्काम के एजाज में इस्तकबालिया। पंजाब हुकूमत और चीनी कंपनियों के माबैन 3 यादाश्तों पर दस्तखत। चीनी सफीर और अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की शिरकत। MNA हमजा शहबाज की जेर सदारत मानसून इंतजाम पर इजलास। नालों में कूड़ा फेंकने के खिलाफ आगाही मुहिम चलाने का फैसला। हमजा शहबाज ने तमाम इदारों को बर वक्त इंतजाम करने की हदायत कर दी। DC लाहौर सुमेर अहमद सैयद की जेर सदारत इंसदाद डेंगू इजलास। DDO हेल्थ ने अपने टाउन से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। मुस्लिम लीग नून ताजिर विंग को नया सदर और चेयरमैन मिल गया। हमजा शहबाज शरीफ ने इरफान इकबाल शेख को सदर जबकि बाबर महमूद को नून लीग ताजिर विंग का चेयरमैन मुंतखब कर दिया। सुहेल महमूद भट्ट नून लीग ताजिर विंग के वाइस चेयरमैन होंगे। वासा का एंड्रॉइड बेस्ड सर्वे मुकम्मल। सर्वे के दौरान 23,000 मख्फी कनेक्शन निकाल लिए गए। नेट कनेक्शन को रीन्यू नेट में शामिल करने का काम शुरू, जबकि वासा के नए हेड ऑफिस जोहटाउन का डिजाइन तैयार। लेस्को का हंजरवाल में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। 20 से ज्यादा घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई। टेम्परिंग, रिवर्सिंग और स्टंटिंग करके बिजली चोरी की जा रही थी। पंजाब भर के सनती सेक्टर और CNG स्टेशन को गैस की फराहमी मुअत्तल हुई। नॉर्दर्न हुक्काम के मुताबिक LNG की कमी के बायस गैस बंद की गई। LG का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। क्रीम ब्लॉक और मुस्तफा टाउन में नक्शाजात की खिलाफ वर्जी पर जेर तामीर इमारतें मिसमार कर दी गई। लेस्को के वसीदा ट्रांसफार्मर शहरियों के लिए खतरा बन गए। इकबाल टाउन निजाम ब्लॉक का ट्रांसफार्मर धमाके से फट गया। ट्रांसफार्मर फटने से इलाके में बिजली का निजाम मुनक़ता। बादामी बाग लारी अड्डा में हर सू गंदगी और बदबू। बस स्टैंड पर ताहाल बारिश का पानी जमा। मुसाफिर खाने में गंदगी, बैठने के लिए बेंचेस की भी कमी। इंतजामिया ने चुप साध ली। लाहौर को पेरिस बनाने के दावे हवा में उड़ गए। कलियार रोड पर गंदा पानी और टूटी सड़कें बवाले जान। अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। उधर अलीम पाक की गलियों में गंदगी के ढेर। डिफेंस इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने 3 डकैत गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान से 34 लाख की नकदी और असलाहा बरामद। और पंजाब स्टेडियम में टार्टन ट्रैक के लिए गैर मुल्की फर्म को वर्क ऑर्डर जारी। टार्टन ट्रैक जर्मनी की पॉलिटन कंपनी बिछाएगी। कंपनी के नुमाइंदे जल्द लाहौर का दौरा करेंगे।
हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने आमदनी बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ शोबों में टैक्स लगाने की तजावीज़ तैयार कर ली है। 10 साल बाद 188 शोबाजात और कारखानों पर 23% तक टैक्स आयद करने की तजवीज़ तैयार की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने नई टैक्स तजावीज तैयार करके सेक्रेटरी बल्दियात को इरसाल कर दी। सेक्रेटरी बल्दियात की मंजूरी के बाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के इजलास से मंजूरी होगी और फिर नाफिजुल अमल होंगे। 10 साल बाद 188 शोबाजात और कारखानों पर 23% तक टैक्स आयद करने की तजावीज तैयार की गई हैं। कॉरपोरेशन टैक्स कीमत में आइसक्रीम फैक्ट्री 1 लाख और ब्यूटी पार्लर्स 20,000 रुपए टैक्स अदा करेंगे। घी बनाने वाली फैक्ट्री 50,000, फूड फैक्ट्री और इंडस्ट्री पर 50,000, प्रिंटिंग प्रेस 20,000, फिलिंग स्टेशन पर 30,000 रुपए टैक्स आयद करने की तजवीज है। इसी तरह शादी हॉल और बड़ी स्टेशनरी शॉप्स पर 1 लाख, फोम फैक्ट्री पर 1 लाख, शॉपिंग मॉल्स पर 1 लाख और डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी 1 लाख रुपए टैक्स आयद करने की तजवीज जेर गौर है। साबुन और वॉशिंग पाउडर फैक्ट्री 6,000 टैक्स देंगी। गारमेंट्स फैक्ट्री 50,000, मार्बल फैक्ट्री 20,000, ऑप्टिकल फरोश 1,000 रुपए टैक्स देंगे। कोल्ड स्टोरेज 10,000, टायर शॉप 1,000 और कबाड़ खाने 1,500 रुपए टैक्स अदा करेंगे। जानवरों के आजाद से हर किस्म की अशिया बनाने वाली फैक्ट्री पर 30,000 रुपए और गिफ्ट शॉप पर 1,000 कारपोरेशन टैक्स आयद करने की तजवीज तैयार की गई है। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। मेट्रोपॉलिटन का आमदन बढ़ाने के लिए नए टैक्स लगाने की तजावीज तैयार की गई हैं। आपको बताते चले कि 188 शोबाजात और कारखानों पर 1023% टैक्स आयद करने की तजावीज तैयार की गई हैं। नई टैक्स तजावीज सेक्रेटरी बल्दियात को इरसाल कर दी गई हैं। राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी राव दिलशाद, बताइएगा कितना टैक्स कौन से शोबाजात पर लगाया जाएगा? बिल्कुल असीमल, चूंकि ये CDCL सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के माज़ वजूद में आने के बाद जो लाहौर की जो शहरी हुकूमत थी उसकी जानिब से ये 188 ऐसे शोबाजात हैं जिनमें ये टैक्सेस आयद किए गए थे। ताहम अब चूंकि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट खत्म हो चुकी है और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो वो मार्ज वजूद में आ चुकी है, तो इसी वजह से अब ये कॉरपोरेशन टैक्स और लाइसेंसेस की जो फीस है उसके ये सालाना चार्जेस जो सालाना टैक्सेशन है उसका जो नई तजावीज़ है वो तैयार की गई हैं, जिनमें आपको ये बताएं कि जिसमें ब्यूटी पार्लर से लेकर आइसक्रीम पार्लर और दीगर जो शोबाजात हैं जिनमें छोटे कारखाने हैं उन पर नया टैक्स जो है वो आयद किया गया। तो हम 23% तक इसको बढ़ाकर जो है वो लगाया जा रहा है। तो इसी हवाले से तजावीज़ तैयार करके सेक्रेटरी बल्दियात को अरसाल कर दी गई है और सेक्रेटरी बल्दियात जो है वो उनकी मंजूरी के बाद ये तमाम तजावीज़ छठे इजलास में जो है वो पेश की जाएंगी और इजलास की मंजूरी के बाद नाफिजुल अमल होंगी। जी दिलशाद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। छठे इजलास का आपने जिक्र किया, तो नाज़रीन आपको एक अहम खबर देते चलें। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का छठा इजलास 22 जुलाई को तलब किया गया है। नजीर खान सवाती डिप्टी मेयर इजलास की सदारत करेंगे। जी हाँ, 12 जुलाई को ये इजलास तलब किया गया है। नजीर खान सवाती इजलास की सदारत करेंगे। राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, कि ये छठा इजलास जो था इसकी रिसेंटली स्टोरी भी ब्रेक की गई थी कि जून गुजर गया लेकिन जून में छठा इजलास नहीं हुआ। ताहम अब जो है वो इसकी लॉर्ड में लाहौर कर्नल टर्न मुर्शद जावेद ने भी मंजूरी दे दी है और इसका एजेंडा भी जो है वो बाया तकमील को पहुंच चुका है, जिसकी कॉपी सिटी बॉय 2 को मसूल हो चुकी है और एजेंडे के मुताबिक 22 करारदादें इस जो आइंदा इजलास है जो कि बुध के रोज होगा 12 जुलाई को, उस दिन 11 बजे तलब किया गया। उसमें ये 22 करारदादें हैं जो मुफादे आमा से मुतल्लिक है, जिनमें से कई इलाकों में कब्रिस्तान के जो इशू हैं वो हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स की जानिब से मुफादे आमा से मुतल्लिक अपने अपनी यूनियन काउंसिल्स में से जो मसाइल हैं उन पर करारदादें जो है वो पेश की हैं और तो ये इजलास 12 जुलाई को जो है वो तलब किया गया है। जी बहुत शुक्रिया राव दिलशाद, आप हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे एलडीए के कमर्शियल शोबे में बेज़ाब्तियों पर अहम पेशरफ्त हुई है। एलडीए ने साबिक डायरेक्टर कमर्शियल के खिलाफ मजीद 4 रेफरेंस एंटी करप्शन को भिजवा दिए हैं। जौहर टाउन में J1 ब्लॉक में कमर्शलाइजेशन की पाबंदी के खिलाफ लेटर जारी किया गया।
प्लॉट नंबर 87, 93B और 93C के कमर्शियल लेटर जारी किए गए हैं, जबकि प्लॉट नंबर 1 ब्लॉक ए में गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन की इजाजत दे दी गई। दुर्रा नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। जी दुर्रा नायाब। जी बिल्कुल, ये शोभा कमर्शलाइजेशन में जो बेज़ाब्तियां हुई थी उससे अब एलडीए ने मजीद 4 रेफरेंस दायर कर दिए हैं और इंस्क्रिप्शन को लिखा है कि साबिक डायरेक्टर कमर्शियल अशरफ ने मुकदमा कर रहे हैं और 4 ये फ्रोजन रोड्स कमर्शियल की इजाजत दे दी गई जबकि इजाजत नहीं थी। इसके साथ साथ ऑल्टरनेट रूट ड्राइविंग के राजी किए। गुलबर्ग में केसेस थे, प्लॉट नंबर 1 गुलबहार के केसेस थे, 26 केसेस कमर्शियल लेटर जारी हुए इलाहाबाद टाउन के, जबकि गुलबर्ग 3/22A/E2 ब्लॉक में भी डॉक्टर शाहिदा अमजद की प्रॉपर्टी थी जिस पर 12 करोड़ से ज्यादा वसूल किए गए लेकिन वो खाना शो नहीं किए गए। अब बाकायदा मुकदमा दर्ज कराने की इब्तिदा एलडी की जानिब से कर दी गई है। इस वक्त राय अशरफ एंटी करप्शन कस्टडी में और ऑलरेडी उन पर 2 मुकदमा पहले से एंटी करप्शन दर्ज कर रखे हैं। जी बहुत शुक्रिया दुर्रा नायाब आपका। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद के मियां नवाज शरीफ पर लफ्जों की तीर। कहते हैं शरीफ खानदान करप्ट, निजाम तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। इसहाक डार ने IMF को गलत दस्तावेजात दी। शेख रशीद असेंबली में होगा, नवाज शरीफ नहीं। गर्मा गर्म खिताब की तफसीलात इस रिपोर्ट में। ये नाहल हैं, नलायक हैं, निकम्मे हैं, लकट्टू हैं, करप्ट हैं। शेख रशीद ने हाई कोर्ट बार में वकला से खिताब के दौरान हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि पैसे और कानून के दरमियान लड़ाई है, सजा इंशाल्लाह चोरों को ही मिलेगी। एक वो लोग हैं जो चोरी के पैसों के पीछे खड़े हैं कि आप कौन होते हैं हमें पूछने वाले, ये हमारा माल कहाँ से आया। एक आवाम है जो कहती है हमारा माल है और एक अदलिया है जो ये फैसला करने जा रही है कि चोरों को उनकी चोरी की हकीकी सजा मिलनी चाहिए। शेख रशीद ने बताया कि जजेस ने कहा था कि कतरी खत की कोई हैसियत नहीं, GIT कतरी दरबार में पेश नहीं होनी चाहिए। इन्होंने मिठाइयाँ बांटी कि जनाब कमाल हो गया, जफियाँ डाली, फोटो सारी दुनिया में मौजूद है। अब कहते हैं कि ये कतरी शहजादे को बुलाओ। जिस JIT में मुल्क का वजीर आजम पेश हो रहा हो वहाँ कतरी शहजादे को पेश होना चाहिए। ये JIT उसके दरबार में पेश नहीं होनी चाहिए। शेख रशीद का कहना था कि मुल्क का सारा निजाम तबाही के दहाने पर पहुंच चुका। CPAC का काम भी रुक गया है। पाकिस्तान में जमहूरियत बड़े आदमी की कनीज बन चुकी। उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि मरियम नवाज के दस्तखत भी जाली इस्तेमाल हो सकते हैं। कई दफ़ा जज साहब ने उनसे पूछा, देखें कोई आपसे ज्यादती तो नहीं हो रही, आप थोड़ी देर बाद आके बयान दे दें, कोई आपको अंडर प्रेशर तो नहीं। उन्होंने कहा नहीं जी, मैं बखुशी बयान दे रहा हूँ और एक सफ़े पे 2 दफ़ा दस्तखत किए हैं। और अब कहते हैं ये दस्तखत क्या चीज़ है। एक्चुअली इनके पास कई दस्तखत हैं। मुझे यकीन है कि मरियम बीबी के दस्तखत भी इन्होंने जाली इस्तेमाल किए हैं। शेख रशीद ने कहा कि वकील की पार्टी आइन और कानून है। जितने वकला बैठे हैं शरीफ खानदान से ज्यादा खूबसूरत हैं। ये जितने वकील बैठे हैं ये नवाज शरीफ के खानदान की औलाद से ज्यादा खूबसूरत और स्मार्ट है। और मैं इस मुल्क के सबसे अहम फोरम से मुखातिब हूँ। जमहूरियत जिंदा भी आपकी वजह से और इन कैमरों की वजह से है जितनी जिंदा है। शेख रशीद कहते हैं कि पाकिस्तान में मरने वालों का रेट मुकर्रर है। नवाज शरीफ ने पोस्टिंग के लिए कभी मयार नहीं देखा। इसहाक डार कागजात तब्दील करने के माहिर हैं। शेख रशीद ने शरीफ खानदान के हर फर्द को करप्ट करार दे दिया। और अभी आपको बताएंगे, चाइनीज की सिक्योरिटी के लिए 2 नई बटालियन बनाई जाएंगी। बटालियन में 3000 नई भर्तियां करने का ऐलान भी किया गया है। पंजाब पुलिस ने महकमा खजाना से 2 अरब 23 करोड़ रुपए मांग लिए हैं। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली साही। जी सिमर, बिल्कुल ये स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की 2 नई बटालियन बनाई जाएंगी। इसी हवाले से क्योंकि चाइनीज की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने के जो वो इक़दाम किए जा रहे हैं, जिस तरह के मुल्क में दहशतगर्दी के हालात चल रहे हैं, तो गवर्नमेंट की जानब से ये कोशिश की गई है कि मैं इनको मजीद जो है वो सख्त सिक्योरिटी दी जाए। और स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के तहत 3000 जो है वो नई भर्तियाँ की जाएँ, 2 नई बटालियन बनाई जाएंगी, जिसके लिए पंजाब पुलिस ने महकमा खजाना से 2 अरब 23 लाख रुपए की रकम मांगी है। और इसी हवाले से टोटल जो है 7 अरब रुपए की इस बजट में रकम मुख्तस की गई थी। तो पंजाब पुलिस की जानब से नई भर्तियों के लिए और दोनों बटालियन के लिए 2 अरब 23 करोड़ की जो है वो इजाफी फंड मांगे गए हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की जानब से जल्द ही जो है वो इश्तिहार भी किया जाएगा और 3000 नई जो है वो भर्तियाँ की जाएंगी, जो लाहौर समेत पंजाब भर में जितनी
जितने भी चाइनीज यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, जहाँ पे भी सीपैक पे या दूसरे प्रोजेक्ट पे, तो उनको मजीद सिक्योरिटी दी जाएगी। जी अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का चीनी कंपनियों के हुकाम के एजाज़ में इस्तकबालिया तवानाई सेक्टर में ताउन की 3 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी किए। इस्तकबालिया की तकरीब में सूबाई वज़रा, अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली, चीफ सेक्रेटरी और मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज भी मौजूद थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तवानाई जहांज़ेब खान और शेनडोंग पावर जनरेशन कंपनी चाइना के सदर ने मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए। मुआहिदे के मुताबिक ह्यूएंग शेनडोंग पावर जनरेशन कंपनी रहीम यार खान में 1320 मेगावाट के कोल पावर प्लांट लगाने में पंजाब हुकूमत से ताउन करेगी। तवानाई सेक्टर में ताउन के बाद फनी तरबियत के इदारे के क़याम के हवाले से भी मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए गए। हुकूमत की जानिब से सेक्रेटरी तवानाई असदुर्रहमान गिलानी और शेनडोंग रोयाई ग्रुप की तरफ से सोंग ताजी ने दस्तखत किए। वज़ीर आला का इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुआशी ताउन नई बुलंदियों को छू रहा है। बिजली के मुतादिद कारखाने तेजी से तकमील की जानिब बढ़ रहे हैं। और अब बात करेंगे टीपा की माली मुश्किलात के हवाले से। आपको बताएंगे टीपा को शदीद माली मुश्किलात का सामना है। रिकवरी के लिए फुल टाइम जुडिशल मजिस्ट्रेट की खिदमात मांग ली गई हैं। डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस टीपा ने सेशन जज को खत भी लिख दिया है। दुर्र नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। जी दुर्र नायाब, बताएगा कि इन मुश्किलात का सामना है टीपा को। जी बिल्कुल, टीपा को इस वक्त शदीद माली मुश्किलात का सामना है और गुज़िश्ता साल 2016-17 में टीपा सिर्फ 23 लाख रुपए जमा कर सका है रिकवरी की मद में, और इसमें मुख्तलिफ फीसिस थी जिसमें एक बेतहाशा रेवेन्यू इकट्ठा किया जा सकता था, लेकिन रिकवरी में बेहतरी नहीं लाई जा सकी। अब डायरेक्टर एडमिन फाइनेंस मोहम्मद इरफान ने सेशन जज लाहौर को खत लिखा है जिसमें फुल टाइम जुडिशल मजिस्ट्रेट की खिदमत मांगी गई है ताकि रिकवरी के दौरान पूरा पेनल्टी इम्पोज की जा सके और अगर जो ना अदा करे उसके खिलाफ जुडिशल एक्शन लिया जा सके, जिसके लिए अब बाकायदा तहरीरी तौर पर सेशन जज को दरख्वास्त की गई है। बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब आपका। और अभी आपको बताएंगे सानेहा अहमदपुर शर्किया का एक और जख्मी दम तोड़ गया है। जिना अस्पताल में 2 जख्मियों की सर्जरी भी मुकम्मल की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। जिना अस्पताल में सानेहा अहमदपुर शर्किया के 23 जख्मियों में से मजीद एक शख्स दम तोड़ गया। 12 साला फैजान और 23 साला बशारत की सर्जरी की जा रही है। फैजान का जिस्म 33% और बशारत का 37% जिस्म झुलसा हुआ है। चीफ एग्जीक्यूटिव जिना बर्न सेंटर सर्जन की टीम के हमरा सर्जरी कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज भी 2 जख्मियों की स्किन ग्राफ्टिंग सर्जरी कामयाबी से की गई। सर्जरी के लिए जिल्द अमेरिका की स्टेट ओहायो से अतिया के तौर पर मंगवाई गई। मजमूई तौर पर 23 जख्मियों को अहमदपुर शर्किया से लाहौर मुंतकिल किया गया था, जिनमें से 7 जख्मी अभी तक जिना अस्पताल में जेरे इलाज हैं। एक मरीज को डिस्चार्ज किया गया और 15 जख्मी अब तक दम तोड़ चुके हैं। और अभी आपको बताएंगे सानेहा अहमदपुर शर्किया के जख्मी फैजान की सर्जरी मुकम्मल कर ली गई है। 12 साला फैजान का जिस्म 33% झुलस चुका था। डॉक्टर्स के मुताबिक बताया गया है फैजान को कामयाब सर्जरी के बाद वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। अहम खबर दे रहे हैं आपको, सानेहा अहमदपुर शर्किया के जख्मी फैजान की सर्जरी मुकम्मल हो गई है। बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद होंगे, तफसीलात बताएंगे। आपको बताते चले कि 12 साला फैजान का 33% तक जिस्म झुलस चुका था। फैजान को कामयाब सर्जरी के बाद वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। सानेहा अहमदपुर शर्किया के जख्मी फैजान की सर्जरी मुकम्मल हो चुकी है और 12 साला फैजान का 33% तक जिस्म झुलस चुका था, जिसको सर्जरी के बाद अब वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। जी हाँ, गुज़श्ता रोज भी 2 जख्मियों की सर्जरी मुकम्मल की गई और आज 12 साला फैजान की सर्जरी मुकम्मल कर दी गई है, जिसे अब वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। बताते चलें कि 12 साला फैजान का जिस्म 33% झुलस चुका था। कामयाब सर्जरी के बाद फैजान को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। सानेहा अहमदपुर शर्किया के जख्मी जिना अस्पताल में जेर इलाज हैं। 12 साला फैजान की सर्जरी मुकम्मल कर ली गई है। सानेहा अहमदपुर शर्किया के जख्मी फैजान की सर्जरी मुकम्मल कर ली गई है। 12 साला फैजान जो कि अहमदपुर शर्किया में जो टैंकर ब्लास्ट हुआ था उसमें झुलस गया, 33% तक उसका जिस्म जल चुका था। डॉक्टर्स ने कामयाब ऑपरेशन किया और अब फैजान को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। बसाम सुल्तान हमारे साथ हैं। जी बसाम, बताइएगा।
जिन्ना अस्पताल बर्न सेंटर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर आज सुबह जो है वो 2 मरीज़ मज़ीद जो ज़ख्मी हैं उनकी जो है वो आज स्किन ग्राफ्टिंग जो है वो यहाँ पर की गई, सर्जरी की गई। इसकी सदारत जो है ये जो सर्जरी की गई है इसको हेड जो है वो प्रोफेसर मौज़म तारड़ कर रहे थे, जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव बर्न सेंटर जिन्ना अस्पताल हैं। और इनकी जानिब से जो है वो बताया गया कि ये जो 2 जो ज़ख्मी जिनकी यहाँ पर आज स्किन ग्राफ्टिंग की गई है उनके अंदर बिशारत और फैज़ान जो है वो शामिल हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर मौज़म मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि सर कामयाबी से हो गई है जो स्किन ग्राफ्टिंग की गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला के फजल करम से बड़े आसान तरीके से मुकम्मल हो गई है। दोनों पेशेंट जो हैं उनको हमने वापस शिफ्ट कर लिया है इंटेंसिव केयर में, जहाँ पे वो उन्हें रखा जाएगा 2-1 दिन, और दोनों स्टेबल हैं माशाल्लाह। और ये जो इन दोनों में जो चीज़ हमने जो कल भी एक पेशेंट में की थी वो ये है कि इनकी अपनी स्किन नीचे लगा के उसके ऊपर एलोग्राफ्ट्स जो कि हमें अमेरिका से डोनेट किए गए थे वो ऊपर उनके लगाए गए हैं। तो जिस तरह मैंने पहले भी बताया, तो इस तरीके से उम्मीद है कि जितनी देर ये आर्जी कवर एलोग्राफ्ट्स का रहेगा उतनी देर में जो उनकी अपनी स्किन है वो भी नीचे से ग्रो कर जाएगी। अच्छा सर, हॉलैंड से भी जो है वो मज़ीद स्किन की अतिया मंगवाई गई है, उसकी वजह क्या बनी और कब तक जो है वो यहाँ पर लाहौर पहुँच जाए? हॉलैंड से जो यूरो स्किन बैंक है उनके साथ हमारा एक मुआहदा था टेक्निकल असिस्टेंस का, और यहाँ पे जो स्किन बैंक है उस सिलसिले में वो हमारी मुशावरत भी उनसे रहती है। तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी, तो वो 40,000 मुरब्बा सेंटीमीटर स्किन जो है वो भी अरसाल करने में मसरूफ़ हैं इस वक्त। उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी कर रहे हैं, और इस सिलसिले में जो सारी इंतज़ामात हैं और जो भी इस चीज़ को प्रोक्योर करने के लिए जो चाहिए वो शेल कॉरपोरेशन जो है वो इसको कर रही है। तो उम्मीद है कि हमें कल शाम या परसों सुबह तक वो भी मिल जाएगी। उस जो एलोग्राफ्ट्स हैं उनका ये है कि उनको फ्रीज़ करने की बजाय ऑर्डिनरी जो 4 डिग्रीज़ पे, यानी इवन जो एक अगर मेडिकल ग्रेड का फ्रिज है तो उसमें भी स्टोर किया जा सकता है। सर, इस हवाले से प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पर जो सारे इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल कर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे सारे इंतज़ामात मौजूद हैं, क्योंकि इस बर्न सेंटर की जो इनिशियल प्लानिंग थी उसमें स्किन बैंक मौजूद था और उसके लिए हमारे इंतज़ामात थे। जो कुछ चंद उसमें जो चीज़ें अभी तक हम नहीं उनको हमने रेडी किया हुआ था क्योंकि स्किन ही नहीं थी अवेलेबल, तो वो भी अब हो गया। और उस सिलसिले में भी शेल पाकिस्तान ने काफ़ी अहम किरदार अदा किया और इस वक्त जो भी स्टोरेज के सारे इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल हैं। जी बिल्कुल, आपने जाना ये थे प्रोफेसर मौज़म तारड़, और इनकी जानिब से बताया जा रहा था कि आज जो है वो फैज़ान और बिशारत जो 2 ज़ख्मी जो सानिया अहमदपुर शर्किया के लाए गए थे उनको जो है उनकी जो स्किन ग्राफ्टिंग है, सर्जरी जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो कर ली गई है, कामयाबी से कर ली गई है और उनको अभी इंटेंसिव केयर यूनिट में जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। इसके साथ साथ उनकी जानिब से बताया गया है कि हॉलैंड से जो है वो अतिया मंगवाई गई है, मज़ीद 40,000 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो अतिया मंगवाई गई है जो इधर पहुंचेगी, और यहाँ पर बर्न सेंटर के अंदर उसको प्रिजर्व करने के लिए जो इंतजामात हैं उनको भी जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। जी बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। अभी एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। जैतून न्यू लाहौर सिटी। लाहौर के बारे में मज़ीद जानने के लिए आप हमारा यूट्यूब पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट बटन पर क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बिरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा,
रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल, मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की घातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से, गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बस हाँ बस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी है। हल्का N 124 के लिए 2 करोड़ 34 लाख रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई है। फंड से गलियों और सड़कों की मुरम्मत भी की जाएगी। उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने लाहौर में तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स की मंजूरी दी है, जिसमें हल्का N 124 के लिए 2 करोड़ 34 लाख रुपए के फंड्स जो हैं इनको मंजूर किया गया है। ये शेख रुवेल असगर का हल्का है, जिसमें गलियों की तामीर मुरम्मत और 2 सड़कों की मुरम्मत जो है वो की जाएगी मज़कूरा फंड से। इसके अलावा महकमा खजाना को भी ये अहकाम जारी किए गए हैं कि ये तमाम तर फंड्स जो हैं वो जल्द अज जल्द जारी किए जाएँ, ताकि इलाके में जो है वो तरक्याती काम शुरू किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया उस्मान अलीम आपका। आपको बताएं, LDA का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 2 प्लाजों पर नक्शे के बगैर ही तामीरात को मिसमार कर दिया गया। LDA की कार्रवाई का अहवाल इस रिपोर्ट में देखिए। LDA ने इकबाल टाउन क्रीम ब्लॉक मार्केट में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन करके ज़ेरे तामीर प्लाजे को मिसमार कर दिया। दूसरी जानिब मुस्तफा टाउन में भी नक्शाजात की खिलाफ वर्जी पर ज़ेरे तामीर इमारत मिसमार कर दी गई। LDA अफसरान के मुताबिक प्लाजा मालिकान को मिसमारी से कबल नक्शे मंजूर करवाने के नोटिस भी भिजवाए गए थे, जिनका जवाब न मिलने पर कार्रवाई की गई। ऑपरेशन के दौरान एनफोर्समेंट का अमला और पुलिस की नफरी किसी भी मुदाहमत से निपटने के लिए मौजूद थी। आपको डिफेंस के इलाके से खबर देंगे, जहां पर ट्रैफिक हादसा पेश आया। कार ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। हादसे में सद्दाकत जाँ बहक हो गया, जबकि इमरान नामी शहरी जख्मी हुआ है। जख्मी को तिब इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि डिफेंस कार ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। हादसे में सदाकत जाँ बहक, जबकि इमरान शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को तिब इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। डिफेंस के इलाके में ये हादसा पेश आया है। ट्रैफिक हादसे के नतीजे में आपको बताते चलें कि मोटरसाइकिल सवार जो है वो जाम बहक हुआ है, जबकि इमरान नामी शहरी जख्मी भी हुआ है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे ख्वाजा साद रफीक, आबिद शेर और एहसन इकबाल के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली को खत इरसाल। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने कहा कि तीनों शख्सियात आइन पर पूरा नहीं उतरती, इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भिजवाए जाएं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मारूफ कानूनदान अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक को 3 अरकान की नाअहली के लिए खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि ख्वाजा साद रफीक, आबिद शेर अली और एहसन इकबाल सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर कर रहे हैं। तकारीर का मकसद सुप्रीम कोर्ट को धमकाना और दबाव में लाना है। अजहर सिद्दीक के मुताबिक तकारीर की बुनियाद पर तीनों अरकान असम्बली आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा नहीं उतरते। उन्होंने स्पीकर सरदार अयाज सादिक से इस्तदा की कि तीनों अरकान असम्बली की नाअहली के रेफरेंसेस इलेक्शन कमीशन को भिजवाए जाएं। आपको दूसरी जानिब बताएंगे, वज़ीर आज़म की साहबजादी मरियम नवाज शरीफ की पैनामा केस में JIT के सामने पेशी के मौका पर लाहौर से भी कारकुनों का बड़ा काफिला जुडिशल एकेडमी इस्लामाबाद पहुंचेगा। काफिला कब, कहां से और किसकी क़यादत में रवाना होगा, जानते हैं वकार घुमन से।
इस्लामाबाद जुडिशल एकेडमी में मरियम नवाज शरीफ की पेशी के मौके पर लाहौर से कारकुनों का एक बड़ा जो काफिला है आज रवाना होगा। इसी हवाले से हम बात करते हैं जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूथ विंग लाहौर फैसल साहब खोखर, जो कि मरियम नवाज शरीफ की जो सोशल मीडिया टीम है उसके लाहौर के हेड भी हैं और इनकी सरबराही में लाहौर से कितनी गाड़ियाँ जाएंगी इस हवाले से बात करते हैं। फैसल, मुझे ये बताइएगा मरियम नवाज शरीफ की पेशी के मौके पर लाहौर से कितना बड़ा काफिला जा रहा है, पार्टी की जानिब से क्या हदायत मिली हैं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात है कि पार्टी की तरफ से कोई हदायत नहीं आई। ये तो हमारा अपने जज्बात हैं जो हम अपने लीडर्स को दिखाना चाहते हैं कि बेशक इस्लामाबाद 400 किलोमीटर दूर होगा, पर यहाँ से भी जो उनकी मदर विंग की टीम है, उनकी यूथ की टीम है, उनका एक एक कारकुन है। मैंने ओपन इन्विटेशन दी है अपनी यूथ को भी, मैंने अपने सोशल मीडिया मेंबर्स को भी मैंने इन्विटेशन दी है कि इंशाल्लाह ताला कम से कम इंशाल्लाह ताला मेरे आदत 200-300 गाड़ी तो जितनी मेरी हैसियत के मुताबिक कि मैं कोशिश कर सकता हूँ कि 200-300 ज़ाती गाड़ी तो इंशाल्लाह मैं लेके जा रहा हूँ काफिले की सूरत में इंशाल्लाह ताला। और ओपन इन्विटेशन दी है जो भी। कब निकलेंगे लाहौर से? हम लाहौर में निकलेंगे रात को 3 बजे, ताकि सबसे पहले पहुँचे हों कि मैडम मरियम जब वहाँ पर पहुँचे उनको हमारी सपोर्ट पहले से वहाँ पर मिले कि मेरी आवाम मेरे साथ है। कारकुनों के साथ साथ यूनियन काउंसिल्स के जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन, ये भी आपके साथ होंगे? बेशक अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ भी एक वाइस चेयरमैन खड़े हैं। हमारे वाइस चेयरमैन चेयरमैन भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हमारे साथ भरपूर तरीके से हमारे शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह। जी, कौमी असम्बली का हल्का 128 और PP 160 के जो लोग हैं, जो कारकुनान हैं, वो आज रात 3 बजे लाहौर से निकलेंगे। और आपको बताता चलूँ कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो रहनुमा है मरियम नवाज शरीफ, कल उनकी JLT इस्लामाबाद में पेशी है और लाहौर से बड़ी तादाद में जो कारकुनान है वो आज इस्लामाबाद में जाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। रात 3 बजे लाहौर से एक काफिला निकलेगा जिसकी क़यादत फैसल साहब खोखर करेंगे। जी वकार घुमन, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे और लाहौरियों के लिए अच्छी खबर यह है कि पंजाब स्टेडियम में टार्टन ट्रैक के लिए गैर मुल्की फर्म को वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है। काम 2 माह में मुकम्मल होगा। आमिर रजा खान की ये रिपोर्ट देखिए। नश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मौजूद पंजाब स्टेडियम से तकरीबन 6 माह कबल नए टार्टन ट्रैक बिछाने के काम का आगाज किया गया था, जो अब पाए तकमील तक पहुंचने के नजदीक है। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब जुल्फकार घुमन का कहना है कि टार्टन ट्रैक बिछाने का काम जर्मनी की कंपनी पॉलिटेन को दिया गया है। ये पॉलिटेन कंपनी है और जर्मनी की कंपनी है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड है। और उन्होंने पीछे काफ़ी स्टेडियम्स और ओलंपिक्स के लिए भी काम किया है, तो इंशाल्लाह हमने उनको 60 डेज़ का टाइम दिया है। पंजाब स्टेडियम के टार्टन ट्रैक पर 136 मिलियन रकम खर्च की जाएगी। कंपनी के नुमाइंदे जल्द लाहौर का दौरा करेंगे और अब तक होने वाले बुनियादी काम का जायजा लेंगे। डीजी स्पोर्ट्स का कहना है कि ट्रैक के बाद लाहौर में इंटरनेशनल इवेंट का इनेकाद किया जाएगा, जिसके लिए एथलेटिक्स फेडरेशन के साथ मुकम्मल राबिता है। कंपटीशन कराने का जो हमारा प्रोग्राम है वो एथलेटिक एसोसिएशन के साथ मिलके जनरल साई साहब के साथ हमारी इस पे मीटिंग्स हो चुकी हैं। वो इंशाअल्लाह ताला हम कोई एशिया लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जो भी पॉसिबल हो सका वो हम करवाएंगे इंशाल्लाह। नए टार्टन ट्रैक से जहां लाहौरी एथलीट्स को फायदा होगा, वहीं इंटरनेशनल इवेंट के इनेकाद से शहर का सॉफ्ट इमेज भी उभरेगा। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ आमिर रजा खान, सिटी 42। और अभी आपको बताएंगे लेस्को के बोसीदा ट्रांसफार्मर्स शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। इकबाल टाउन निजाम ब्लॉक का ट्रांसफार्मर धमाके से फट गया। अहले इलाका का कहना है कि शिकायत के बाद भी लेस्को हुकाम ने ताहाल नया ट्रांसफार्मर नहीं लगाया है। जी हाँ, लेस्को के बोसीदा ट्रांसफार्मर शहरियों के लिए मसाइल का अंबार खड़ा किया हुआ है। इकबाल टाउन का इलाका है निजाम ब्लॉक, जहां पर ट्रांसफार्मर धमाके से फट गया। अहले इलाका का ये कहना है कि शिकायत भी दर्ज करवाई, लेस्को हुकाम की जानिब से सुनवाई नहीं हुई। नादिया मिर्जा, बताइएगा क्या कहना है अहले इलाका का, उनको किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, ये इकबाल टाउन निजाम ब्लॉक में ट्रांसफार्मर गुज़श्ता रोज से ही खराब था और इलाका ने मुतादिद बार वहाँ पे लेस्को इंतजामिया को शिकायत की, लेकिन लेस्को इंतजामिया ने वहाँ पर ये जो बसीदा ट्रांसफार्मर था इसे ठीक तो नहीं किया। लेकिन आज ये हुआ कि ये बसीदा ट्रांसफार्मर फट कर नीचे गिर गया। इसके अंदर जो ऑयल था वो मौजूद जो था वहाँ पे जो राहगीर थे, इसके अलावा इलाका मकीन जो थे, उन्होंने बोतलों में और जो चीज जिसके हाथ में इसको ऑयल को भरना शुरू कर दिया। ट्रांसफार्मर फट के भी नीचे गिर गया, लेकिन अब तक वो जो इलाका है अब तक वो तरीके में डूबा हुआ है। और लेस्को इंतजामिया का यही कहना है कि मजीद 4 से 5 घंटे लगेंगे इस इलाके के ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली को बहाल करने के। जी बहुत शुक्रिया। नादिया मिर्जा हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, आपको बताते चलेंगे शहर भर में बोसीदा ट्रांसफार्मर्स शहरियों के लिए वबाल जान बन गए हैं। इकबाल टाउन में भी निजाम ब्लॉक का इलाका जहां पर ट्रांसफार्मर धमाके से फट गया, लेकिन शिकायत के बावजूद ताहाल ट्रांसफार्मर तब्दील नहीं किया गया है। और अब सेशन कोर्ट और जुडिशल कम्प्लेक्स में कौन कौन से अहम मुकदमात की समाअत हुई है, शाहीन अतीक से जानते हैं।
जी, सेशन कोर्ट और जुडिशल कम्प्लेक्स में आज 5 अहम केसों की जो है वो यहाँ पर जो है वो समाप्त हुई है, जिस पर अदालतों की तरफ से जो अहकामात जारी किए गए हैं। पहला केस है एडिशनल सेशन जज शहबाज हुसैन की अदालत में लड़का ऐश मोहम्मद जो 9वीं जमात का तालिब इल्म था, उसके केस की यहाँ पर जो है वो कार्रवाई हुई है। इस केस में 2 मुलजमान ज़ीशान और हनीफ जो था उसकी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो यहाँ पर दायर की गई, जिस पर अदालत ने मुतलका पुलिस जो सुंदर है उसको रिकॉर्ड कल पेश करने का हुक्म जो है वो जारी किया है। ये दोनों मुलजमान जिनका नाम ज़ीशान और हनीफ थे, इनकी दरख्वास्त ज़मानतें जो थी ये जुडिशल मजिस्ट्रेट ज़िला कचहरी जो है उन्होंने खारिज कर दी थी। उसके बाद ये दरख्वास्त ज़मानतें जो हैं वो सेशन कोर्ट में जो है वो दायर की गई है। इन मुलजमान पर यह इल्ज़ाम था कि इन्होंने 9वीं जमात के तालिब इल्म ऐश मोहम्मद को अगवा किया, बाद में इसकी आंखें ज़ाया करके इसको नहर के किनारे जो है वो फेंक दिया था। इसके अलावा आज दूसरा केस जो है वो स्पेशल जज सेंट्रल FIA की अदालत में हुआ, जहाँ पर 35 के करीब डिपोर्ट होकर आने वाले अफराद को पेश किया गया। ये अफराद जो है ये मस्कत और यूनान से डिपोर्ट होकर करके जो है वो पाकिस्तान भिजवाए गए थे, जिनको FIA ने एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया और अदालत में पेश किया, जिस पर अदालत ने कार्रवाई करते हुए तमाम मुलजमान को 20-20 हज़ार रुपये जुर्माना और ताबरखास अदालत कैद की सज़ा के बाद जो है वो फारिग करने का हुक्म जो है वो जारी किया। इसके अलावा सारिफ अदालत में आज एक केस जो है वो दायर किया गया, जिसमें वादत कॉलोनी के सुल्तान मोहम्मद हैं, जिन्होंने ये केस जो है वो दायर किया था। इन्होंने एक बैटरी जो है वो ख़रीदी थी और बैटरी जो थी वो ख़राब थी, जिस पर उन्होंने 1 लाख रुपये हर्जाने का दावा दायर किया और अदालत ने दावे के ऊपर जो है वो 25 जुलाई के लिए जो है वो बैटरी के जो मालिक हैं उनको नोटिस जारी कर दिया। इसके अलावा आज एडिशनल सेशन जज मज़हर इकबाल रांझा की अदालत में ग्वालमंडी का एक केस की आज समाअत थी, जिसमें अदालत ने CCPO से जो है वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर रिपोर्ट तलब की थी और अदालत में आज CCPO की तरफ से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया, जिस पर शोकाज नोटिस जो है वो अदालत ने जारी कर दिया। ये केस जो है ये अकीला बतूल जो है उनकी तरफ से ये दायर किया गया था, जिसमें SHO ग्वालमंडी ताहिर महमूद हैं, उनके ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त दी गई थी कि इन्होंने कासिम और अली के साथ मिलकर जो है वहाँ पर दुकानों पर जो है वो कब्ज़ा कराया। अदालत ने CCPO को हुक्म दिया था कि कार्रवाई जो है वो की जाए, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की। तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर हुई, उस पर भी आज जवाब दाखिल नहीं किया गया, जिस पर शोकाज नोटिस जो है वो इस पर जारी कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया शाहीन अतीका। अभी आपको बताएंगे SDO शिमला हिल वासा अब्दुल रहमान ने इस्तीफा दे दिया है। अबैदुर रहमान CNW में सिलेक्शन पर इस्तीफा दिया है। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन महमूद अहमद भट्टी को इस्तीफा जमा करा दिया गया है। जी हाँ, SDO शिमला हिल वासा अब्दुल रहमान है जिन्होंने इस्तीफा दिया है। मजीद इस बारे में जानते हैं दुरेने आप से। दुरेने आप अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये SDO शिमला हिल वासा ऑपरेशन से उबैदुर रहमान जो मुस्ताफी हो गए हैं और इससे कबल वो NOC लेके CNW में अप्लाई किया था, जिससे उनकी सिलेक्शन हो गई है और बेहतर सीट और बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलने पर उन्होंने वासा से इस्तीफा दे दिया है। जो इस्तीफा डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन को मौसूल हो गया है और जिसे मंजूर भी कर दिया गया है और उबैदुर रहमान अब CNW में ज्वाइनिंग दे चुके हैं। दुरेन नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। आउट ऑफ टर्न तरक्कियां चैलेंज करने वाले अफसर का तबादला किया गया है। हाई कोर्ट के सीनियर कोर्ट एसोसिएट मोहम्मद अकमल खान की जानिब से तबादला किया गया है। मोहम्मद अकमल खान को प्रिंसिपल सीट से भावलपुर बेंच भिजवा दिया गया है। मोहम्मद अकमल खान को 6 जुलाई तक नई तैनाती का चार्ज लेने की हदायत भी जारी कर दी गई हैं। आपको बताते चले कि आउट ऑफ टर्न तरक्कियां चैलेंज करने वाले ऑफिसर का तबादला कर दिया गया है। हाई कोर्ट के सीनियर कोर्ट एसोसिएट मोहम्मद अकमल खान का तबादला किया गया है। मलिक अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में अफसरान की आउट ऑफ टर्न तरक्कियां चैलेंज करने वाले सीनियर कोर्ट एसोसिएट मोहम्मद अकमल खान का तबादला कर दिया गया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद एडिशनल रजिस्ट्रार हाजी असगर ने तबादले का नोटिफिकेशन जारी किया है। मोहम्मद अकमल खान को प्रिंसिपल सीट यानी कि लाहौर से इनका बहावलपुर तबादला किया गया। बहावलपुर में भी इनको किसी ओहदे पर तैनात नहीं किया गया, बल्कि इन्हें पोल में भिजवाया गया है। मोहम्मद अकमल खान ने लाहौर हाई कोर्ट के तमाम जो आउट ऑफ टर्न जिन्होंने अफसरान ने तरक्कियाँ की जिनकी हुई थी यानी जिनकी तैनातियाँ हुई थी
उनको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ और उनकी दरखास्त इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में जेर समाअत है। सबसे पहले इनकी दरखास्त जो थी जस्टिस मोहम्मद नवाजुल हक के अदालत में लगी, जिसके बाद ये चीफ जस्टिस के पास गई है और उन्होंने चीफ जस्टिस की अदालत से इस दरखास्त को दूसरी अदालत में मुंतकिल करने के लिए मुतफर्रिग दरखास्त भी दायर कर रखी है। आज गुज़श्ता रोज इनका तबादला कर दिया गया और इन्हें कहा गया है कि 6 जुलाई तक अपनी नई तैनाती यानी बहावलपुर में पूर्व ब्रांच से रब्ता करें। जी बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ आपका। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। लाहौर के बारे में मजीद जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट बटन पर क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल, मीनारे। के सर्वे के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सुमेर अहमद कमेटी के कन्वीनर होंगे, जबकि मेट्रोपॉलिटन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सर्विस मेंबर होंगे। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लाहौर और इरिगेशन भी मेंबरान में शामिल होंगे। जी हां, आपको बताते चले मखदूश इमारतों के सर्वे के लिए कमेटी का कयाम अमल में लाया गया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सुमेर अहमद सैयद कमेटी के कन्वीनर होंगे। मजीद जानेंगे, हमारे साथ आसिफ जाफरी लाइन पर मौजूद हैं। आसिफ जाफरी, बताइएगा कमेटी किन अरकान पर मुश्तमिल है और कमेटी को क्या टास्क सौंपा गया है? जी, लाहौर में मखदूश इमारतें जो हैं, जो खस्ता हाल इमारतें हैं, जो किसी भी वक्त गिरकर किसी भी हादसे का सबब बन सकती हैं, उनके सर्वे के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर इसके कन्वीनर होंगे। इसमें 16 अरकान शामिल हैं। इसमें मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर लाहौर शामिल है, मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर सर्विसेज लाहौर शामिल है, इसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है वो प्रोविंशियल बिल्डिंग डिवीजन लाहौर शामिल है। इसके अंदर एग्जीक्यूटिव और इसके अलावा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन के शामिल हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के शामिल हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लोकल गवर्नमेंट के शामिल हैं। इसमें इसके अलावा लेस्को के एक नुमाइंदा इसमें शामिल है और रेलवे की तरफ से जो डिविजनल इंजीनियर हैं वो शामिल हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD। इसके अलावा डायरेक्टर इंजीनियरिंग LDA इसमें शामिल है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बिल्डिंग लाहौर इसमें शामिल हैं और म्यूनसिपल ऑफिसर जितने हैं प्लानिंग के वो भी इस कमेटी का हिस्सा हैं। इसके अलावा कमेटी के जो फोकल पर्सन हैं वो म्यूनसिपल आर्किटेक्ट होंगे। कमेटी का काम ये है कि जो सर्वे नए सिरे से सर्वे किया जाए और रिपोर्ट मुरतब की जाए जिसमें मखदूश इमारतें जितनी हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनकी जो है ग्रेडिंग की जाएगी, उनकी दर्जाबंदी की जाएगी कि ये किस लेवल की है। अगर ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, काफी खस्ता हो चुकी है और वो किसी भी बारिश के बाद जो है वो गिरने का सबब बन सकती है, तो इसे फौरी तौर पर मस्मार करने की सिफारिश की जाएगी और इसे कमेटी मस्मार करवाएगी। और इसके अलावा जो जिसकी मुरम्मत हो सकती है उनकी अलग दर्जाबंदी की जाएगी और इसमें से जो लोग रह रहे हैं, जो इस बिल्डिंग में रह रहे हैं, उनको जो है वो शिफ्ट किया जाएगा वहाँ पे। अगर हम गुज़िश्ता साल की बात करें तो 453 बिल्डिंग्स ऐसी थी जो जिनकी निशानदेही हुई थी, उनमें से 66 बिल्डिंग्स जो हैं उनको डिमोलिश कर लिया गया था और 127 बिल्डिंग ऐसी थी जिनको मुरम्मत कर दिया गया था और 24 बिल्डिंग के जो मकीन थे उनसे खाली करवा ली गई थी बिल्डिंग। लेकिन गुज़िश्ता साल के अगर आदाद शुमार देखते हैं तो 236 बिल्डिंग ऐसी अभी भी मौजूद हैं जिन पर एक्शन नहीं किया गया और ना वो मुरम्मत हुई, ना ही वो जो है उनको मस्मार किया गया। इस नए सर्वे में उन बिल्डिंग्स को भी फोकस किया जाएगा और मजीद बिल्डिंग्स का भी सर्वे किया जाएगा और रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आसिफ जाफरी आपका।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे अलहमदा कमेटी रूम में सूबाई वजीर सकाफत मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान की ज़ेर सदारत कल्चरल पॉलिसी के मुतालिक अहम इजलास हुआ है, जिसमें सुबह पंजाब में कल्चरल पॉलिसी के तहत कानून साजी करने के हवाले से ख्यालात का इजहार भी किया गया। रमल दिलदार हमारे साथ मौजूद हैं। जी रमल। जी बिल्कुल, अलहमरा कमेटी रूम में कल्चर पॉलिसी के हवाले से इजलास हुआ है, जहाँ पे सूबाई वज़ीर सकाफत मुश्तबा शुजाउर रहमान ने भी शिरकत की। उनसे जानते हैं कि इस इजलास का क्या मकसद था। अच्छा सर, बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से कल्चर को किस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। जी, ये हमने आज जो हमारी मीटिंग थी, ये हमारी पंजाब की पहली कल्चरल पॉलिसी जो है हम लेके आना चाह रहे हैं, और इससे हम पिछले तकरीबन आप कह लें 1 साल से ज़्यादा हो गया इस पर हमारी वर्किंग हो रही थी डिपार्टमेंट में, और इसमें हम तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं पूरे पंजाब में, उसमें हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गए हैं और लोगों से हमने उसमें सारा फीडबैक लिया है कि क्या एक पंजाब में जो हम जो कल्चरल पॉलिसी होनी चाहिए उस हवाले से। तो उसमें आज हमने उसको सारा डिस्कस किया है, और इसमें अब फर्दर अभी हम और जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें हमारे कैबिनेट मेंबर्स हैं, पंजाब की काबीना है, उन लोगों को इन्वॉल्व करेंगे। फिर हम तमाम MPS से और दीगर हमारे जो आर्टिस्ट हैं और उसके सकाफ़त के शोबा से मुंसलिक लोग हैं, उनको हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे, फ़िल्म TV के लोगों को, और उनसे हम इस कल्चरल पॉलिसी पे ना हम उनसे और ज़्यादा फ़ीडबैक लेके इसको बेहतर करेंगे। और आज हमने यही फ़ैसला किया, उसके बाद हम इसको अपनी वेबसाइट पर डालेंगे और फिर लोगों से एक आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू एडवर्टाइज़ करेंगे ताकि आम पब्लिक से भी इस पर फ़ीडबैक लें, और फिर हम एक ऐसी जामे और बेहतरीन कल्चरल पॉलिसी पंजाब की देंगे कि जिससे पंजाब के जो हमारे लोग हैं वो तमाम कल्चरल एक्टिविटीज़ और फेस्टिवल्स जो मुख्तलिफ़, जिसमें ड्रामा है, म्यूज़िक है, जिसमें आपका मुशायरे होंगे, शेर व अदब है, आपकी जो मुसव्वरी है, और जितने भी फ़नून लतीफ़ा से रिलेटेड शोबे हैं इसके अलावा भी, वो सारी चीज़ों पे आप देखेंगे कि पंजाब में बहुत नए टैलेंट को भी प्रमोट हम करेंगे, पुराने लोगों को भी मौका फराहम करेंगे, और नए टैलेंट आपके सामने उन चीज़ों में उभर के आएगा, उसके लिए भी हम वर्किंग करेंगे। और पंजाब के अवाम को जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे, ताकि जिस तरह का आजकल माहौल है और माहौल में जो घुटन है और जिस तरह के ओवरऑल मुल्की हालात की वजह से जो पिछले चंद सालों से रहे, दहशतगर्दी और इन वजहों से, तो लोगों में एक है कि लोग जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ से दूर हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको हम इस तरह इंशाल्लाह प्रमोट करेंगे। बिल्कुल, इनका यही कहना था कि कल्चरल पॉलिसी का मकसद सिर्फ ये है कि कल्चर को पंजाब के और लाहौर के जो है ना बल्कि पूरे पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट करना है और नए आर्टिस्ट को उभार कर लाना है, और उसके अलावा जो पुराने आर्टिस्ट हैं जो इस वक्त जो है वो गायब हो चुके हैं, उनके टैलेंट को लाना है, मुसव्वरी होगी और मुख्तलिफ जो टैलेंट है लोगों के उनको उजागर करना है, और कल्चरल पॉलिसी और पाकिस्तान के कल्चर को, उसकी सकाफत को जो है वो उभारना है। जी रमल दिलदार, आपका शुक्रिया। और अब आपको बताएंगे PSL स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल खालिद लतीफ़ तलबी के बावजूद ट्राइब्यूनल में पेश नहीं हुए। PCB ने पेशी की इत्तला ताखीर से की। वकील खालिद लतीफ़ की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। आपको बताते चलें कि PSL स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में खालिद लतीफ़ तलबी के बावजूद ट्राइब्यूनल में पेश नहीं हुए हैं। आमिर रज़ा खान हमारे साथ मौजूद है। जी आमिर रज़ा खान, बताइएगा। जी बिल्कुल सिमल, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे खालिद लतीफ़ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो सास बहू का किरदार है। दोनों एक दूसरे पे तंज और ताने का कोई मौका भी हासिल नहीं जाने देते और दूसरे को नीचा दिखाने का भी मौका हासिल नहीं जाने देते। अब खालिद लतीफ़ को जो लेटर भेजा गया उस पर जो है उनके वकील जो खालिद लतीफ़ के बदर आलम है, उनका कहना था कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से नहीं है। हालांकि वहीं से वो लेटर जारी हुआ। अब उन्होंने ईमेल पर कहा कि लेटर हमें तखलीफ से मिला इसलिए हम पेश नहीं हो सकते, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो लीगल एडवाइजर हैं तफज्जुल रिजवी, उन्होंने कुछ तंज भी की और साथ ये भी कहा कि चले ठीक है 11 जुलाई से हम दोबारा समात का आगाज करेंगे और फिर रोजाना की बुनियाद पर समात होगी ताकि खालिद लतीफ़ केस को निपटाया जा सके। जी आमिर रज़ा खान, आपका बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। खालिद लतीफ़ तलबी के बावजूद ट्राइब्यूनल में पेश नहीं हुए। PCB ने पेशी की तला ताखीर से दी। वकील खालिद लतीफ़ की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है। आज खालिद लतीफ़ केस में हतमी जरह शुरू होना थी।
और अभी आपको बताएंगे ख्वाजा इमरान नज़ीर का गवर्नर नवाज शरीफ अस्पताल यकी गेट का दौरा। डिप्टी मेयर वसीम कादर, मेंबर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट अस्पताल यूनुस खान भी उनके हमरा थे। सूबाई वजीर का अद्वियात की जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ इंक्वायरी का भी हुक्म। जी हाँ, आपको बताते चलें ख्वाजा इमरान नज़ीर ने गवर्नर नवाज शरीफ अस्पताल का दौरा किया है। उनका इस मौके पर क्या कहना था, वहाँ इंतजाम कैसे थे, जाहिद चौधरी से जानेंगे। जाहिद साहब बताइएगा। जी, सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नज़ीर ने आज गवर्नमेंट नवाज शरीफ अस्पताल यकी गेट का दौरा किया। इस मौके पर डिप्टी मेयर वसीम कादर और मेंबर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट यकी गेट अस्पताल यूनुस खान भी उनके हमरा थे। सूबाई वजीर ने जो अस्पताल के लिए अद्वियात खरीदी जाती है और उनको जो जखीरा किया जाता है, इस पर जो है वो अदम इत्मीनान का इजहार किया इस अमल पर, और इस हवाले से जो है वो इंक्वायरी के अहकाम भी जारी किए। इसके अलावा सूबाई वजीर की जानिब से जो है वो अस्पताल में सफाई का निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत की गई, और जो वार्ड के अंदर जो कूलिंग कम है और वहाँ पे अगर एयर कंडीशन जो ख़राब हैं उनको फौरी तौर पे मरम्मत करवाने और नए एयर कंडीशन जो है वो वहाँ पे नस्ब करने की भी जो है वो हिदायत की गई। तमाम शोबों का सूबाई वजीर की जानिब से जायजा लिया गया। इलाज मुआवजे की फराहम की जाने वाली जो सहूलतें हैं उनका भी मुशाहिदा किया गया, और इस हवाले से जो अस्पताल में आने वाले मरीज हैं और उनके लवाकिन हैं उनसे भी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने बातचीत की और उनके भी मसाइल और मुश्किलात जो हैं उनसे भी जानी। जी, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी आपका। और अब आपको बताएंगे कि पुलिस लाखों रुपए का बजट होने के बावजूद हथकड़ियों से महरूम है। नवाब टाउन पुलिस ने मुलजिमों को रस्सियों से बांधकर पेश किया है। प्राइस कंट्रोल एक्ट के मुकदमे में मुलविस 7 मुलजिमान को रस्सियां बांधकर पेश किया गया है। पुलिस लाखों का बजट ना होने के बावजूद हथकड़ियों से महरूम है। नवाब टाउन पुलिस ने मुलजमान को रस्सियों से बांधकर पेश किया। प्राइस कंट्रोल एक्ट के मुकदमे में मुलविस 7 मुलजमान को रस्सियों से बांधकर आज पेश किया गया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट नदीम अहमद ने मुलजमान पर जुर्माना भी आयद किया, जबकि प्राइस इंस्पेक्शन टीम ने मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई की थी। प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये कहा गया है, और मनाजर भी आप देख रहे हैं कि पुलिस के पास हथकड़ियां नहीं हैं। इन 7 मुलजमान को रस्सियों से बांधकर आज अदालत में पेश किया गया। और अब बात शेराकोट पुलिस की कार्रवाई की। डकैत गैंग को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम नवीद अब्बास और अय्याज से 4 मोटरसाइकिलें, 2 पिस्तौल और 11 गोलियां समेत 7 मोबाइल भी बरामद कर लिए गए हैं। आपको बताते चलें कि शेराकोट पुलिस ने कार्रवाई की है। डकैत गैंग गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुलजिम नवीद और अब्बास के साथ साथ अयाज भी मौजूद था, जिससे 4 मोटरसाइकिलें, 2 पिस्टल्स, 11 गोलियां और 7 मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं। इरफान मलिक हमारे साथ हैं। इरफान, बताइएगा। जी बिल्कुल, शेराकोट पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई की गई, और इस कार्रवाई में 2 मुलजमान को जो गिरफ्तार, इनके पुलिस का ये कहना है कि ये दोनों मुलजमान सरकार याफ्ता थे और जेल से रिहाई के बाद इन्होंने शहर के अंदर आके डकैती और चोरी की वारदातें शुरू की, जिसके ऊपर पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया और इनसे असलहा और उसके साथ साथ जो नकदी है वो बरामद कर ली गई। जी इरफान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद 3 रोजा दौरे पर बहरीन जाएंगे। मेयर लाहौर ने 3 रोजा छुट्टी की दरख्वास्त वजीर आला पंजाब को दे दी है। जी हाँ, मेयर लाहौर 9 तारीख को वतन वापस आएंगे, 3 रोजा दौरे पर बहरीन जाएंगे। मेयर लाहौर ने 3 रोजा छुट्टी की दरख्वास्त वजीर आला पंजाब को दे दी है। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद 3 रोजा दौरे पर बहरीन जाएंगे और 3 रोजा छुट्टी की दरख्वास्त वजीर आला को दे दी है। मेयर लाहौर 9 तारीख को वतन वापस आएंगे। आपको बताते चलें कि लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद 3 रोजा दौरे पर बहरीन जाएंगे। लॉर्ड मेयर लाहौर ने 3 रोजा छुट्टी की दरख्वास्त वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को भी दे दी है। लॉर्ड मेयर लाहौर 9 तारीख को वतन वापस आएंगे, 3 रोजा दौरे पर बहरीन जाएंगे। बाकायदा छुट्टी की दरख्वास्त भी वज़ीर आला पंजाब को दे दी गई है और लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद 9 तारीख को 9 जुलाई को वापस वतन आएंगे। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद 3 रोजा दौरे पर बहरीन जाएंगे और 3 रोजा छुट्टी की दरख्वास्त वजीर आला पंजाब को दे दी गई है। और इसके साथ ही स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। शहर की हर खबर से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए सिटी 42।